Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 10th lecture of mechanics. We are discussing today's Stokes theorem. Just like the divergence theorem, Stokes theorem is also very important theorem. First of all, we will take the statement of the theorem, and you have to start writing from the statement. It said that the surface normal integral of the curl of a vector function is equals to the line integral of the same function around the surface. ये हमारे पास इसकी जो है ये इक्वेशन है, दैट इज इंटेग्रल कर्ल v डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल v डॉट डी एल. इसी तरह से डेल क्रॉस कर्ल मीन्स डेल क्रॉस v डॉट डी एस. वी हैव प्रूव डेल क्रॉस v कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो कर्ल मीन्स डेल क्रॉस v डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल v डॉट डी एल. इसके लिए हम जो है क्लोज सरफेस लेते हैं, और अगर सरफेस जो है क्लोज है और उसके कोई पेरिफेरी नहीं तो इंटेग्रल जो है वो ज़ीरो है. अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो लाइन इंटेग्रल जो है वो क्या होगा, वो हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है अगर हम ले रहे हैं तो राइट हैंड रूल जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसकी क्या होगी, जस्ट लाइक राइट हैंडेड स्क्रू. इस थ्योरम जो है ये इसके बेनिफिट, जैसे कि डाइवर्जेंस थ्योरम में एक स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन मिस होता था, हमको सेव कर लेते थे, इसी तरह से इसमें भी हम एक स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सेव कर लेते हैं. ठीक है, हम कह देते हैं कि जो क्लोज सरफेस है हम उसको सरफेस इंटेग्रल जो है वो लाइन इंटेग्रल के इक्वल कह देते हैं और हम अपना सेव कर लेते हैं वन स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन. इसके प्रूफ के लिए देखें कि हमारे पास जो है इक्वेशन जो है सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, तीनों एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल है. तो हम डी एस ऑफ एक्स डी वाई डी जेड लेंगे, एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था. इसी तरह डी एस ऑफ एक्स, डी एस ऑफ वाई और डी एस ऑफ जेड, ये तीनों हमने एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर जो थे थ्री एक्सिस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे. तो हम डी एस ऑफ एक्स जो है ये किसके, दैट इज़ द एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो इसमें हमारे पास वाई और डी जेड जो है ये दो हमारे पास एक्सिस जो हैं, वाई और जी एक्सिस, उस हिसाब से हम कहेंगे वो हम एक्सिस लेंगे. एक रेक्टेंगुलर सरफेस देखें, ये हमारे पास थ्री एक्सिस है एक्स वाई जी, और इसमें हमने ये रेक्टेंगुलर जो है वो क्लोज सरफेस लिया ए बी सी डी ए. हमारे पास ये सेंटर में वी वाई और वी जेड जो है ये हमने लिया है एरिया एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास एरिया टू उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं. एरिया में हम पहले ये वाई और जेड एक्सिस के हिसाब से लेंगे वी वाई वी जेड, और फिर इसी तरह से बारी बारी जो है उसको हम एक्सिस को हम सेम कर देंगे. पहले डी एस ऑफ एक्स लेंगे. डी एस ऑफ एक्स जो है उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, वी वाई वी जेड, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई और जेड एक्सिस है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, वी वाई और वी जेड. सेंटर से हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी मीन वैल्यू, ये सेंटर से हम इसकी वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं. अब इसकी देखें, ये स्टोक्स थ्योरम की इक्वेशन है हमारे पास, ये दिस इज़ द स्टोक्स थ्योरम. हमारे पास ये इसकी इक्वेशन है. अब इस 1.61 इक्वेशन हम इसको प्रूव कर रहे हैं. एरिया एलिमेंट हमने लिया है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक्स हम इसको लिख देंगे वी डॉट डी एल. अब क्योंकि मैंने आपको फिगर में बताया है एक क्लोज्ड हमारे पास जो है सरफेस है ए बी सी डी, और एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर हैं हमारे पास वाई और जी एक्सिस. तो ये आ जाएगा ए टू बी, इसको हम पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, हम इसको हम डिवाइड कर लेंगे इंटेग्रल को वी डॉट डी एल, ए से बी प्लस इसी तरह से बी से सी वी डॉट डी एल प्लस सी टू डी वी डॉट डी एल प्लस डी टू ए जो है वापस हमारे पास वी डॉट डी एल आ जाएगा, और ये पूरी एक क्लोज ए बी सी डी जो है वो सरफेस आ जाएगी हमारे पास. अब देखें हमारे पास वी डॉट डी एल, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस मैंने आपको कहा है कि सेंटर से हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे,
रेक्टेंगुलर देखें हमारे पास, कंसिडर स्मॉल रेक्टेंगुलर ए बी सी डी ऑफ एरिया डी एस ऑफ एक्स डी वाई डी जेड इन द प्लेन। तो वी वाई और वी जेड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ वी एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम वी डॉट डी एल इस तरह से एवेल्यूएट कर लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगे। वी वाई माइनस कर्ल वी वाई ओवर कर्ल जेड डी जेड ओवर 2 हमारे पास सेंटर है तो हाफ हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। डी ऑफ वाई, क्योंकि पहले पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है वाई, फिर नेगेटिव वाई, इसी तरह पॉजिटिव ये वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव वाई, फिर नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पहले डी वाई पॉजिटिव आ रहा है, फिर डी जेड हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, फिर माइनस डी वाई आ रहा है, और फिर माइनस डी जेड। तो इस तरह से ये सारी इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट। और हम आगे जो है इसके स्टेप बारी बारी देख लेते हैं।